गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर राजनीति तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शायरी के जरिए कसा तंज। लिखा, कई जवाबों से अच्छी खामोशी उसकी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भेजे जा सकेंगे समन। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत पर शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों ने जताई खुशी। उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार को किया धन्यवाद। हरियाणा के अंबाला में अनलॉक के दौरान एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट को किया गया लॉक। प्रशासन ने सैनिटाइजेशन को लेकर किया मार्केट बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां प्रदेश के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रभाव से आने वाले प्रवासियों और उत्तराखंड राज्य निवासियों को रोजगार देने के लिए सभी विभागों की रोजगार परक योजना को अधिक आकर्षक और सुविधा युक्त बनाकर लाया गया है। जो रोज समीक्षा होती है उसका एक परिणाम निकलकर हमारे सामने आ रहा है। इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमने एक शुरुआत की थी कि हम ये अम्ब्रेला की तरह किया था कि ये हमारा एक है। इसके बाद हमने इसको अम्ब्रेला के रूप में विभिन्न विभागों को कहा कि आप जोड़िए योजनाओं को। तो इसकी शुरुआत हमने की। अब इसी में जैसा हमने डेयरी की शुरुआत की, डेयरी में हमने कहा कि भाई 3 पशु लेंगे तो आपको जो 3 पशुओं में अनुदान मिलेगा वो 45,331 रुपये मिलेगा। आप 5 पशु लेंगे तो 75,000 मिलेगा। और लाभार्थी का 10% होगा। इसमें अभी तक जो जानकारी हुई है, ये चूंकि हमने इसको अभी लेकर आए हैं, और इसमें 442 करोड़ रुपए की धनराशि हमने जो इसके अंतर्गत टोटल एग्रीकल्चर के एकीकृत योजना स्वीकृत की है। यानी आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में ये जो ग्रामीण, ये हमारा वो राशि है जो राशि हमें अनुदान के रूप में देनी है। में गढ़वाली गीत का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गीत का विमोचन स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष विश्वजीत नेगी ने किया। आपको बता दें, ये गीत गढ़वाल की धरोहर माने जाने वाली नथुली पर आधारित है, जिसे लोक गायिका दुर्गा ने अपनी आवाज दी है। इस मौके पर स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष विश्वजीत नेगी ने कहा कि गीत में पहाड़ की सभ्यता और संस्कृति को बखूबी दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि नथ गढ़वाल की विरासत होने के साथ ही मां दुर्गा का आभूषण भी है, जिसका व्याख्यान गीत में सुंदर ढंग से किया गया है। एक टॉपिक है नथुली। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे संस्कृति में जो मतलब जिसकी धरोहर होती है नथुली, तो जैसे हम लोग अगर इस नथुली से ही पहचाने जाते हैं। उत्तराखंड में अगर कोई भी पहनता है नथुली से तो उसकी एक पहचान हो जाती है कि हम पहाड़ी हैं। और मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि हम एक उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और ऊपर से ये नथुली का एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें एक सुंदरता है। पहाड़ की सुंदरता एक नथुली के ही बीच में है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो भी है इसमें जो शब्द है बहुत प्यारे हैं और प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को शेयर भी करना और आप लोग इसे सुनना भी ज़रूर। पहाड़ की सभ्यता को एक महिला आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उस प्रयास में अगर हम सबकी भागीदारी हो, बहुत ही सुंदर कार्य होता है। और वो महिला जो एक नथ के बारे में, जिसे हमारी देव संस्कृति में माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, उस रूप का वर्णन उसने नथुली के रूप में किया है। और ये संदेश पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी जाना चाहिए कि नथ जो है वो माँ दुर्गा की एक पहचान है। माँ दुर्गा के एक आभूषणों में एक सुशोभित आभूषण माना जाता है और हमारी पहाड़ की संस्कृति में नथ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो वहीं कुमाऊं के नवनियुक्त आईजी अजय रौतेला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपराधों पर लगाम लगाने के साथ ही लोगों में
पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि थाना और चौकियों में लंबित मामलों को वो खुद व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। कुमाऊं मंडल के जिलों से सटी नेपाल और चीन की सीमाओं पर बात करते हुए अजय रौतेला ने कहा कि वहां पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है, जबकि मानसून सत्र में भी पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। रोड वाइडनिंग के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसके वजह से जो है तो जगह जगह पे हमारे यहाँ टीम्स लगी हैं, उनका PWD लोकल के साथ समन्वय स्थापित है। जैसे मिलता है उसके बाद एक्ट करते हैं। अगर आगे बड़ा ब्लॉक होता है तो नियरेस्ट पॉइंट। तो उत्तराखंड के खटीमा के सीमांत नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के घर पर ठेकेदार द्वारा की गई अभद्रता पर आक्रोशित सभासद ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पीड़ित अधिशासी अधिकारी धर्मानंद शर्मा ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं मामले में पीड़ित नगरपालिका ईओ ने बताया कि मेरे घर पर ठेकेदार ने ठेके की अवधि बढ़ाने को लेकर हस्ताक्षर कराने आए ठेकेदार ने रिश्वत का लालच देकर काम कराने की जबरदस्ती करने पर अभद्र व्यवहार किया, जिससे आहत ईओ ने पुलिस से अभद्रता करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। करो और इसमें दस्तखत करो। मैं सभासद वार्ड नंबर 15 असलम अंसारी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑफिस का टाइम है, आखिर ईओ साहब के घर में घुसकर ये बदतमीजी की उन्होंने। ऑफिस में आके भी अपने काम रख सकते थे, यहाँ पर बता सकते थे ऐसा नहीं ऐसा। आज बोर्ड की बैठक भी थी, इन लोगों का एक मात्र कार्यक्रम था कि बोर्ड की बैठक ना होने दें। जो 2 महीने से लगातार क्षेत्र में जनता परेशान हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा है, इन्हें नगर पालिका द्वारा शहर के प्रशासन द्वारा ने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो जो अभद्रता हुई है इसके लेकर क्या कुछ इसके लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे सभासद इकट्ठा होकर चेयरमैन जिस ठेकेदार ने इनसे बदतमीजी करी है और गाली गलौज की, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से खासे उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज लक्सर रोड स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों का बखान किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय। तो वही हरियाणा के अंबाला में अनलॉक के दौरान आपको बता दें कि एशिया के कपड़ा मार्केट को लॉक कर दिया गया है। देश भर से आने वाले खरीदारों और व्यापारियों से खचाखच भरी रहने वाली मार्केट की दुकानों के शटरों पर ताले लटके हैं। इस कारण अंबाला में बढ़ रहे कोरोना के मामले जो है बढ़ते हुए, उस कारण इस मार्केट को लॉक किया गया है। अंबाला में रिकॉर्ड 34 मामले पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 20 के लगभग एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट से संबंधित है। आज और कल 2 दिन के लिए जो ये कपड़ा मार्केट है, अग्रसेन चौक, ओल्ड क्लॉथ मार्केट और ये कालका चौक वगैरह मार्केट हैं, जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन होना है, इसलिए 2 दिन के लिए बंद है। खबर राजस्थान के दौसा से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में उपभोक्ता संरक्षण को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर पीयूष सामरिया और दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहीं। तो वही बैठक में उपभोक्ताओं ने बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था आदि कई मुद्दे उठाए। इस दौरान सांसद और कलेक्टर ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और इसके साथ ही उपभोक्ताओं ने पिछले दिनों दौसा डेयरी में मिलावटी दूध पकड़े जाने के मामले को भी जोर शोर से उठाया, जिसमें दूध माफिया की खबर प्रसारित करने पर पत्रकार को धमकी दी गई थी, जिसे लेकर सांसद जसकौर मीणा ने न्यूज इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया ऐसे मामलों को समय समय पर उजागर करता रहे। मामले में जितना अधिक घोटाला हो रहा है, और ये घोटाले करने वाले ये नहीं सोच रहे कि ये बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, और एसएनएफ मेंटेन करने के लिए जो घटिया से घटिया पाउडर डाल करके इस जहर को बेच रहे हैं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ कि जो दौसा में जिस तरह से दूध का, सरस डेयरी का दूध जिस तरह से पाया गया है विषयुक्त,
उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मानवता के हित की बात है। जिस सरकार चला रही है कि शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चला रहा है, देखो कागजों तक सीमित है सरकार के, क्या कहेंगे? बहुत सारे काम ऐसे हैं जो राजस्थान सरकार अभी कागजों में ही आंकड़ेबाजी कर रही है, और मैं उस आंकड़ेबाजी के माध्यम से ही ये कहना चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द सच्चाई में परिवर्तित करें और जनता के साथ हित करें। कोरोना महामारी के चलते हुए शुद्ध की बात जहाँ है तो शुद्धता ही होनी चाहिए, तभी हम कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन दूध जैसी चीज़ जो गरीब अमीर बच्चा बूढ़ा नौजवान सबके लिए चाहिए, उसमें ही यदि इतनी घपला है, इतना पॉइजन है, तो मैं सोचती हूँ कि सरकार की आंखें खोल देनी चाहिए। और सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। वहीं राजधानी जयपुर के चोमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। तो वहीं गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मोरिजा पुलिया के पास से इस बाइक को बरामद किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, इस कहावत को सच कर दिखाया है झुंझुनू के चिड़ावा की प्रतिभा ने। चिड़ावा कस्बे की परमहंस कॉलोनी में रहने वाली 29 साल की प्रतिभा अग्रवाल को पिछले 9 सालों से कुछ दिखाई नहीं देता और प्रतिभा ने कल घोषित हुए आरएएस परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। इस परीक्षा में 2010 परीक्षार्थियों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया। इनमें से ही 1051 परीक्षार्थी अधिकारी बनेंगे, जिनमें एक प्रतिभा अग्रवाल भी है। प्रतिभा ने सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए बिना किताबों के आरएएस परीक्षा पास करके दिखा दी। लिया, फिर मैंने घर बैठ के मेंस की बुक्स मंगवाई जयपुर से, सबने हेल्प की बुक्स लाने करने में। फिर मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। मम्मी ने रिकॉर्डिंग करवाई। मेरी एक फ्रेंड है श्रद्धा पंसारी, उसने सारी रिकॉर्डिंग करवाई, जीके की बुक्स ला के मुझे दी, उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, उससे ही पढ़ा। और बाकी जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आते थे उनसे पढ़ाई की। कहीं बाहर नहीं भेजा, कोचिंग में कहीं नहीं गई, बस घर पे ही पढ़ाई की। काम के साथ मोबाइल हाथ में रहता, पढ़ती रहती, बस लगन थी कि कुछ बनना है। और मेंस एग्जाम हुआ, उसमें भी मम्मी पापा जयपुर जिला के लाए थे पेपर। बस 1 साल में अब मेरा रिजल्ट आया जो क्लियर हो गया। बहुत खुशी हो रही है, सबको खुशी हो रही है कि मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा हो रहा है। अब बस आगे आरएएस अधिकारी बनना है और समाज की सेवा करनी है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। बस मेरा तो यही सपना है। अभी बस इतना दिख जाता है कि सामने कोई पर्सन खड़ा है, उसका फेस वगैरह पहचान नहीं आता और मतलब लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखता। बस महसूस कर लेती हूँ। और बस पढ़ाई तो टेक्निक के भरोसे ही पढ़ी है, बस कंप्यूटर मोबाइल से। राजेश सर की कोचिंग थी, फिर आपने उसमें कोचिंग की। और ये बिमला जी है अपनी, इन्होंने उसको वहाँ पर भेजा। धर्मपाल जी वकील की वाइफ, उन्होंने भेजा वहाँ पर। और बहुत मेहनत की इसने, मोबाइल की वजह से इसने पढ़ाई की, वीडियो वो करके। इसको सिर्फ खाली परछाई दिखती है और कुछ नहीं दिखता। एमए करने की टाइम होती है, एमए पढ़ ली थी। एमए की पढ़ाई के बाद में इसने लिया नहीं, मैं पहले तो बीएड का लिया, उसमें पास हो गई, 2 साल की हो गई वो। फिर आरएएस की परीक्षा दी। तो बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर आईजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि नशा, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। कोविड को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो एक क्राइम ट्रेंड है बीकानेर पूरे जिले से रिलेटेड, बीकानेर शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों से, उसके बारे में मैं फीडबैक ले रहा हूं। जो प्रयास इन्होंने किए हैं, विगत दिनों में कई घटनाएं हुई हैं, उसमें जो काम हुए हैं, जो काम अधूरे रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि एक बेटर रणनीतिक तरीके से और बेटर टीम वर्क के साथ
पूरी जवाबदेही के साथ एक अच्छी पुलिसिंग दी जाए पूरे संभाग को। कोरोना के केसेस अभी कुछ दिनों में बढ़े हैं। मेरा मानना है कि पुलिस डे 1 से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हर एक जिले की पुलिस ने एक पब्लिक से के लिए काफ़ी आगे बढ़ करके इस क्षेत्र में काम किया है। अब चूंकि केसेस बढ़े हैं तो कुछ थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू भी लगाए गए हैं, नए सिरे से सख्ती करने की भी जरूरत है। वहीं भीलवाड़ा में एनटीटी शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया और ये शिक्षक राज्य सरकार की ओर से जारी कार्य संपादन और प्रबोधन के नए आदेशों में खामियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान उपनिदेशक को निदेशक के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ऐसे हमारे लिए आदेश आए हैं, जो नया जॉब चार्ट बना है उसमें कुछ संशोधन के लिए हमने आज उपनिदेशक महोदय भीलवाड़ा को एक ज्ञापन सौंपा है और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा ज्ञापन निदेशालय तक पहुंचेगा। उस जॉब चार्ट में हमें जैसे हमारा पद है पूर्व प्राथमिक शिक्षक, तो हमारा पहले जो विज्ञप्ति थी उसमें काम था किसी एक आंगनबाड़ी सेंटर पे बढ़ाना और उसमें छोटे 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा में सुधार करना। और अब जो नया जॉब चार्ट आया उसमें हमारे को रोज़ हर एक दिन एक नई आंगनबाड़ी पे जाना है और उस पर बच्चों को बढ़ाना है। अब जैसे हमारे को 20-25 आंगनबाड़ी सेंटर दे रखा है, एक टीचर को दिया गया नया जॉब चार्ट में, तो हम रोज़ एक नई आंगनबाड़ी पे जाएंगे तो उससे न तो बच्चों का स्तर सुधर पाएगा और न ही बच्चों का मानसिक शारीरिक कोई। तो वहीं प्रतापगढ़ के धरियावाद में कोरोना का पहला मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा धरियावाद में बैंक के कैशियर के कोरोना पॉजिटिव आने के पश्चात बैंक को पूरी तरह सील कर दिया गया। साथ ही धरियावाद नगर में एसबीआई बैंक परिसर के पास 300 मीटर के अंतराल में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया। खबर जोधपुर के सूरसागर थाना क्षेत्र से है, जहां भील बस्ती इलाके में 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर हुए पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में समझाइश कर मामला शांत करवाया और जांच में जुटी है। 11 बजे सूचना मिली थी कि मोहल्ले में कुछ आपस में लड़ रहे हैं, जो जिन पे मौके पे आए थे, जिसमें इनमें से दोनों तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए थे। समझाइश करके घरों में भेज दिया था। कुछ लोगों को हल्की चोटें लगी जिनका मेडिकल करवा के अब जैसे भी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई कर रहे हैं। 4-5 मतलब लड़के 10 जने बाहर उनको बोला कि पीछे बैठ के शराब वगैरह मत पीना, तो आप 10 जने और आके बैठेंगे, आप करना है जो कर लो। तो ये यू कह दिया था बजे ने बाबी इन सब ऊपर हुए गाली गलोचन बोले सब मना करियो गाली गलोचन है ना। 10 दिन पहला वेर ने मना करियो तो यानी प्यारू मना करियो तो कह के कर लीजिए थोड़ा हो जो 10 जना और बैठोला 20 और बैठोला सबके और वे के है ना अनसन गाली मन तो एडी गाली भी नहीं आवे जेडी गाली बोले सब। तो वहीं भरतपुर में बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में बीपीएल और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती दरों के कारण महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इनकी दरों पर अंकुश लगाया जाए, राज्य सरकार वैट कम करे। से शादी होकर के आई हैं, SC ST OBC की महिलाएं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है इधर। तो यहाँ की सरकार से हमारी ये मांग है कि उन महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिलना चाहिए, SC ST OBC की पहले से मिलता आ रहा है, जो पहले से मिलता आ रहा है। और जो डीजल पेट्रोल का जो दाम है भारी बढ़ा दिया है, इससे आम जनता, आम किसान आदमी बेहद परेशान है। तो वहीं टॉक के देवली से सटे हनुमान नगर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जहाजपुर उपखंड प्रशासन और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। दोपहर तक क्षेत्र में लोगों की आवाजाही बेधड़क चलती रही और इसको लेकर जहाजपुर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने सीधा जवाब भी नहीं दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही बांस बल्ली लगाकर इलाके को बंद कर दिया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि हर 10 दिन में सरकार मीडिया से मुखातिब होगी, जिससे राज्य के विकास के लिए सरकार जो भी कदम उठा रही है वो मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाए जाएंगे। कि जहां जहां आवश्यकता थी डायरेक्ट भी उस हमारे पोर्टल के माध्यम से बुलाया गया है, क्योंकि हमने उनका फ़ोन नंबर और क्वालिफिकेशन डाली थी और एक्सपीरियंस जो हमें हमारे पोर्टल पे आया। लेकिन इसके बावजूद भी एक पहले ही लगभग मन में भावना थी कि हम किस प्रकार से इनको
कुछ मात्रा में भी रोकने में सफल हों तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस रूप में होगी, क्योंकि पलायन को लेकर पलायन आयोग बना और लगातार इस पर चर्चा भी इस रूप में होती है। तो हम लोगों ने इस रूप में जो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने तमाम योजनाओं की जानकारी दी। इसको लेकर मदन कौशिक ने बताया कि उद्यान विभाग के अंतर्गत कृषकों और प्रवासियों के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके साथ साथ हमने उद्यान विभाग के अंतर्गत भी जो हमारे किसान हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, कुछ योजनाएं हमने उसमें भी दी हैं। उन योजनाओं में मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना है, छोटी फल पौधशाला के लिए है, मशरूम उत्पादन के लिए है। इन सब में जो हमने अनुदान है वो 50% है। इसके अंतर्गत है जैसे आलू, सब्जी, मसाला, बीज, कीटनाशक रसायन, कूल हाउस, रेफ्रिजरेटर वैन, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कैबिनेट में जो हमने स्वीकार किया था, इसको भी हम इसे कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन 50%, मोन पालन 50% और जो मोन बॉक्स की सहायता 350 रुपये प्रति बॉक्स, उद्यानों की घेरबाड़ के लिए 50% अनुदान और वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना यदि कोई करेगा 75% अनुदान। तो वही चित्तौड़गढ़ के कपासन का आपको एक मामला बताया, जहां उबंड गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया, जबकि विवाद में एक अन्य महिला घायल भी हुई है। वारदात की सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वहीं मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन भी किया है। हो गया, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक का नाम शंकरलाल है, उसकी उम्र 50 साल है और उसकी पत्नी कौशल्या घायल हुई है। घर वालों से 5 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, हमने मुलजिम दस्तयाब कर ली है और आगे की कार्रवाई और अनुसंधान हमारे सीए साहब इजमान से कर रहे हैं। सर कुल कितने थे? कुल 5 आदमियों ने उन्होंने नाम लिखे हैं, हमने 5 को दस्तयाब कर लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।